हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर जो टॉपिक कवर कराएंगे वो है डिफरेंशिएशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के साथ ही आपने एक और नाम सुना हुआ इंटीग्रेशन। आज हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के बारे में ही बात कर रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। क्या डिफरेंशिएशन का मतलब होता है? चीज़ों को अलग अलग करना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ जोड़ कर रखना। क्या? चीज़ों को एक साथ जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक साथ जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग करना। डिफरेंशिएशन मीन्स जो इसकी डेफिनेशन है उसे देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे तो आपके साथ साथ जो टाइम है वो चलता रहेगा। क्या? जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे जो टाइम है वो चलता ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करता है। जो डिस्टेंस है वो टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जो डिस्टेंस जो चल रहे हैं हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी के जो रेट चेंज हो रहा है, मतलब जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वो सर टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये सिर्फ हम स्पीड की एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। किसकी? स्पीड की एग्जाम्पल लेकर समझा हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी का मतलब क्या है। पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के 4 तरीके हैं। पहला है एफ डैश एक्स करके इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डी वाई ओवर डी एक्स। इससे क्या पढ़ते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। ये तरीका ज़्यादातर यूज़ होता है। और वाई डैश इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। और एक तरीका ये है, इस तरीके से भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं। ये 4 तरीके हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के। कोई सा भी तरीका आपको देखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं, आगे और बात करते हैं। पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। चिंता मत करिएगा, इस क्वेश्चन को और आगे अच्छी तरीके से समझाएंगे डिफरेंशिएशन को, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है। मतलब रिस्पेक्ट का क्या मतलब है, इस वाली चीज़ को हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जैसे आपने हमें क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन को डी वाई ओवर डी एक्स से हम डिनोट करते हैं। ये वाली बात समझ में आती है। डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या है सर? डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है जैसे हमने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं सर? यहाँ पे हम इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं। किसको? इस चीज़ को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि वाई को डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि वाई को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। और फिर यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वाई की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये वाली बात जो है समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है सर? सॉल्व करने का तरीका है जब इस बाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका है ये जो एक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर जो पावर है उस पावर को उठा के पहले तो बाहर फेंक दो। ठीक है सर, बाहर फेंक दी। फिर इस एक्स के ऊपर जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो। क्या करा सर हमने? पहले तो ये एक्स की पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दिया, और फिर उसमें से एक पावर कम कर दी। एक पावर कम कर दी तो कितना हो जाएगा सर? एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्लस का साइन लगाया ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर के क्या करेंगे सर? जो पावर होती है उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और एक पावर हम कम कर देते हैं। अब पावर होगी 1। इस तरीके से हम चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हैं। धीरे धीरे लेक्चर को सुनते रहिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती रहेंगी। अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसकी बात हम और आगे करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है सर? विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या? ये जो वाई है, जो वाई की वैल्यू गिवन है, इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं एक्स की पावर 0, इसका क्या मतलब है? एक्स की पावर 0 को कैसे सॉल्व करेंगे सर? एक्स की पावर 0 तो पहले क्या करेंगे सर? डी वाई ओवर डी एक्स ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है सर? एक्स की पावर 0 को डिफरेंशिएट करता है। चलो इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एक्स की पावर 0 को करने का क्या तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का? डिफरेंशिएट करने का तरीका है सर जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो। ठीक है, एक्स की पावर 0 थी, मैंने बाहर फेंक दी, इंटू इसमें से एक पावर कम कर दो। तो एक्स की पावर 0 थी तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। फिर जब 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब एक्स की जो पावर 0 है उसका आंसर क्या आ गया? 0 है। यानी कि डिफरेंशिएट जब करोगे एक्स की पावर 0 को तो आंसर 0 आएगा। अब एक्स की पावर 1 को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एक्स की पावर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा?
करने का तरीका क्या है सर, डिफरेंशिएट एक्स की पावर 1 को करना है हमें, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है। करने का तरीका यह है, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 1 पावर है बाहर फेंक दी, इंटू उसमें से एक पावर कम कर दो। सर पहले 1 थी, एक पावर कम कर दो, यानी कि अब बचेगी 0। 1 थी तो पहले 1 0 कैसे बची सर, पहले 1 थी, अब एक और कम कर दिया, तो 1 - 1 क्या होगा 0। इस तरीके से ये 0 बची। आगे सॉल्व करते हैं। और x की पावर 0 क्या होता है सर, x की पावर 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 × 1 विच विल बी इक्वल टू 1। अब याद रखना है x की पावर 1, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है क्या 1। अब इस चीज़ को याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट सर, डी ओवर डी एक्स की पावर 2 को हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, जो x की पावर है उसको पावर को उठा के बाहर फेंक दो, उसमें से एक पावर कम कर दो। इस तरीके से करते हैं हम डिफरेंशिएट। ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सर x की पावर n। यहाँ पर हमने x की पावर 0 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 1 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 2 कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से हम x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर x की पावर n आ जाए, कोई भी हो x की पावर, उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर। अगर x की पावर कुछ भी लिखी है तो उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका भी यही होता है कि सर जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, n पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दिया, सर x की जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर दो, n थी n - 1, एक पावर कम कर दी, तो ये हो जाएगा तरीका क्या, x की पावर n को डिफरेंशिएट करने का। अब किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, अब इसे याद रखना कि वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, उसे डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है। अब जैसे 6 लिखा हुआ है सर, 6 के साथ तो वेरिएबल नहीं है, इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, वेरिएबल नहीं है तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं इसके साथ। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा सर 6 ही आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। x की पावर 0 को सर अभी हमने डिफरेंशिएट करा था, क्या आया था सर, x की पावर जब 0 को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमारा आया था आंसर 0। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्यों, और ये 6 क्या है सर, 6 जो कांस्टेंट है, क्या सर 6 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है सर 0 आ रहा है। अब हमेशा बात याद रखना, क्या कोई भी कांस्टेंट दे रखा हो, फॉर एग्जांपल के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 6, 5, 9, 100, 1000 करोड़, कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। अब ये वाली बात हमेशा याद रखना। अब वेरिएबल और कांस्टेंट जब साथ में दे रखें उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 8x को अब हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, जो कांस्टेंट दे रखा है उसे बाहर कर देते हैं, जो बचा हुआ है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, dx ओवर dx ये बचा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा सर, x की पावर 1 दे रखी है, इसके मतलब x की पावर 1 को सर अभी हमने डिफरेंशिएट करा था, क्या आया था सर 1 आया था। अब ये वाली चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मतलब इसके यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 8 × 1 विच विल बी इक्वल टू 8। 8x को इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ये होता है डिफरेंशिएट करने का तरीका। अब आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी, क्या x की पावर 1 यानी x का जो हमेशा डिफरेंशिएशन होगा 1 होगा, अब इसे याद कर लेना बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और दूसरा, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और x की पावर कुछ भी गिवन हो, x की पावर कुछ भी गिवन हो, उसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालेंगे। अब आगे बात करते हैं। जो वाली बात मैंने समझाई थी वो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, क्या बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, वो क्या है कि सर जब भी कांस्टेंट यानी k यहाँ पर दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, ये वाली बात अभी मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ क्या कह रही है, दूसरी चीज़ कह रही है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 होगा, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। अगर लिखा हुआ kx यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है तो सर कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, सर x का वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कांस्टेंट होगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर k क्या कांस्टेंट है, ये वाली बात भी हम कर चुके हैं। सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकाल के दिखा चुके हैं, n x की पावर n-1 होता है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर यहाँ पर 6 गिवन है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, उसमें से एक पावर कम कर दो, यानी 5। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं पावर वाले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी के ऊपर। ये इसमें डिफरेंशिएट करना है हमें, fx एक वो दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें करना है dy ओवर dx। क्या करना है सर, हमें dy ओवर dx। यहाँ पर y की जगह पर क्या आया सर, यहाँ पर y की जगह पर रख दिया fx, तो हम fx को ही डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, fx को डिफरेंशिएट करेंगे। सर fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू ये दे रखी है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे सर, 9x³ दे रखा है, क्या 9x³ दे रखा है, जो कांस्टेंट है उसे ऐसे ही लिख दो, x³ यानी जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, और उसमें से एक पावर कम कर दो, यानी x³ थी तो अब x² हो गई, माइनस लगाओ, जैसे माइनस लगा हुआ। अब 6x का करेंगे सर, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x दे रखा खाली, सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 6 का तो 6 की रहेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा। अभी हमने बात कर चुके हैं इसकी। सर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बस यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन इस वाली चीज़ का। क्या 9 × 3 यानी 27x² - 6,
इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं चीज़ों का। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें y इक्वल टू ये गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी क्या करना है हमें, ये इसका मतलब हमें dy ओवर dx करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे, तो जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो और उसमें से एक पावर कम कर दो, प्लस 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का मतलब 5 को ऐसे ही रहने दो, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 2 बाहर फेंक दिया, उसमें से एक पावर कम कर दी 1, प्लस 3x का क्या होगा सर, 3x का 3 होगा सर, हम ये निकालना सीख चुके हैं, और प्लस 7 का क्या होगा सर, 7 कांस्टेंट है उसका 0 होगा। धीरे धीरे चीज़ों को समझते रहिएगा, आपको चीज़ें अच्छी तरीके समझ में आएंगी। बस ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्या बचा सर, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, ये आंसर आ गया। इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूट एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। हम जानते हैं रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/x, क्या स्क्वायर रूट एक्स को लिख सकते हैं हम 1/x की पावर 1/2। इसे कैसे करेंगे सर, एक्स की पावर n वाली फॉर्म बन गई, क्या एक्स की पावर n वाली फॉर्म बन गई सर, हमसे ये डिफरेंशिएट करना आता है। कैसे करेंगे, जो पावर है सर उसे उठा के बाहर फेंक दो, 1/2 पावर उसे उठा के बाहर फेंक दिया, और इसमें से एक पावर कम कर दो, एक्स की पावर 1/2 था उसमें से -1 यानी एक कम कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा सर, एक्स की पावर आ जाएगा -1/2। देखो आधे में से माइनस बन जा रहा है, तो क्या -1/2 बचेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा सर, 1/2 इंटू एक्स की पावर, इसे नीचे ले आएंगे, एक्स की पावर 1/2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचा क्या 1/2 इंटू 1/x की पावर 2, एक्स की पावर 1/2 क्या है सर, एक्स की पावर 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिख देंगे। ये वाला जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट एक्स। चाहो तो आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो। अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है सर, अंडर रूट एक्स की वैल्यू होती है 1/2 रूट एक्स, क्या होती है 1/2 रूट एक्स, ये होती है अंडर रूट एक्स की वैल्यू। सर ई की पावर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अब आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूले की तरह होता है। क्या होता है सर, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। क्या ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। अब ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब कुछ रूल दे रखे हैं डिफरेंशिएशन करने के, मुश्किल नहीं है, आसान रूल है, तो उनको समझ लेते हैं। पहला रूल है सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करने का। सम रूल क्या है, सम रूल का मतलब अगर प्लस साइन लगा हुआ है दो टर्म के बीच में तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो dy ओवर dx, सर यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू एफ एक्स दे रखी है, इसका कैसे सॉल्व करेंगे सर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है हम जानते हैं, प्लस सम रूल का मतलब है सर प्लस प्लस लग रहा था, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, पावर दे रखी है, पावर को उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा। बस सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वही है जो अभी हम कराते हुए आ रहे थे। इसी तरीके से जैसे सम रूल है ऐसे ही डिफरेंस रूल है, डिफरेंस रूल में बस माइनस लग जाएगा, करने का तरीका वही है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, dy ओवर dx इजकल टू क्या हो जाएगा सर, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब पावर उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो, -4x को करेंगे, 4x का क्या हो जाएगा सर, 4 रह जाएगा, ये हम निकालना सिखा चुके हैं, तो ये हो जाएगा 12x - 4, ये होता है डिफरेंस रूल। अब प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे सर, इसका रूल, इसे करने का तरीका ये है, जो पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर उसे तो ऐसे ही रहने दो, इंटू जगह कम पड़ेगी तो पीछे से लिखते हैं सर, जो पहले लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर उसे तो ऐसे ही रहने दो, इंटू जो दूसरा लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे सर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन लगाना, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर को पहले ऐसे छोड़ दिया था, अब जो बाद वाला है एक्स प्लस 3 उसको ऐसे छोड़ दो, और फिर जो दूसरा वाला है एक्स का उसका डिफरेंशिएशन करो। उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, जो पावर है उसे उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये होता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर प्लस 1 0 यानी कि एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर 2x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 2x को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करो, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाना, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले को छोड़ दो और फिर उसके बाद पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन टू रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे देख लेते हैं, ये भी अच्छा है। इसे करने का तरीका होता है, जो डिवाइड में लिखा हुआ है, ये 2x जो लिखा हुआ है डिवाइड में, जो 2x लिखा हुआ है डिवाइड में, इसका तो स्क्वायर करना है,
डिवाइड का साइन लगाया, जो 2x डिवाइड में लिखा हुआ है, जो भी डिवाइड में लिखा हुआ है सबसे पहले उसका करो स्क्वायर। ठीक है सर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जो 2x लिखा हुआ है इसे तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो, जो पहले ऊपर लिखा हुआ है x+1 उसका डिफ्रेंशिएशन करो। x+1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो +1 यानी 1 का 0 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाना है, कोशेंट रूल यानी डिवाइड वाले रूल में माइनस का साइन लगाना है। फिर क्या करना है सर, हम x+1 का सर कर चुके हैं, तो x+1 को ऐसे ही उतार दो। क्या बचा सर, 2x का करना है। अब 2x का क्या होगा सर, 2x का हम जानते हैं 2 होगा, ये हमसे आता ही है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे, नीचे क्या है सर, नीचे तो हमें दे रखा 2x²। 2x² का मतलब है 4x²। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे नीचे वाली चीज़ को, तो वही आएगा। ऊपर क्या बचा सर, 2x + 1 × 0 यानी +1। ऊपर क्या बचा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x बचेगा, माइनस इधर क्या बचा, इधर बचा 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x + 2 आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ बाहर तो ये -2 हो जाएगा। क्या करा मैंने, क्या करा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो ये वाली चीज़ निकल कर आई सर। 2x से -2x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सर, -2/4x² बचा। 2 × 2 2 2 4 विच विल बी इक्वल टू -1/2x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कोशेंट रूल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं सर, जो नीचे लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करो, नीचे ही जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो। पहले जो ये चीज़ लिखी हुई है इसे ऐसे ही रख दो, मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, माइनस का साइन लगाओ, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दो। बहुत आसान है। अब आगे बात करते हैं। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कुछ कहता है। क्या कहता है सर, ये कहता है जैसे ये लिखा हुआ है x⁴ -1 इंटू इसकी पावर दे रखी है, इंटू नहीं इसकी पावर दे रखी है 50, क्या दे रखी है इसकी पावर 50। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम जानते हैं df(x) को हमें सर डिफरेंशिएट करना है। किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसे देख लीजिए, x के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर रहे हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे सर, इसकी पावर 50 दे रखी है, पावर वाले का सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को सर, जो पावर दे रखी है उसे उठाकर बाहर फेंक दो। ठीक है, बाहर फेंक दे। अब उसमें से एक पावर कम कर दो, x⁴ - 1 उसमें से एक पावर कम करेंगे, 50 थी अब हो जाएगी 49। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेन रूल कैसे लगता है। अब हमने पावर वाला तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब ये जो x⁴ - 1 दे रखा है, अब इससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसे डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, पहले तो हम पावर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो अंदर दे रखा है, जो नीचे दे रखा है, अगर वो डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब x⁴ - 1 को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे सर, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x⁴ यानी कि जो पावर है उसे उठाकर बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो 3, और -1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है बस। अब इसे ही लिख दो, क्या बचा सर, यहाँ पर 4x³ × 50x² - 1 की पावर 49, ये बचा आंसर। इस तरीके से हम चेन रूल को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जो पहले जितना हो रहा है पावर वाला दे रखा है उसे सॉल्व करा, फिर उसके अंदर का सॉल्व करा। मतलब चेन रूल का मतलब है करते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक हो रहा है। यहाँ तक हो रहा था, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब जो हमने सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल बताए वो जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। क्या जनरल फॉर्म में हमने इन रूल को लिख दिया है, जो हमने समझाया था बस वही वाली चीज़ लिखी हुई है। अब इसको एक बार पढ़कर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज कर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10 के अंदर देखी होगी, बस उसी का डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। क्या sin x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, tan x का sec² x, cos x का -cos x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x और cot x का -cos x²। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। क्या, इसे आप इस तरीके से याद रख सकते हो। क्या, पहली बात तो ये जो 3 है, ये 3 भई हैं और ये 3 आपस में भई हैं, ये तीनों आपस में भई हैं और ये तीनों आपस में भई हैं, ये तीनों एक साथ चलते हैं और ये तीनों एक साथ चलते हैं। पहली बात तो ये हो गई, ये वाली बात सर हमें समझ में आ गई। दूसरी वाली बात क्या है, दूसरी वाली बात ये है सर किस किस फॉर्मूले में ये जो माइनस है हमें कैसे पता चलेगा, किसका डिफरेंशिएशन करने पर माइनस आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। कैसे पता चलेगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जहाँ पर ये सी आ जाए, अगर cos x लिखा हुआ है इसमें सी आ रहा है, सी वाले का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पे cos x है तो -sin x, जैसे यहाँ पर cos x है यानी सी वाला है तो -cos x इंटू cot x यानी माइनस आ रहा है। यहाँ पर cot x सी वाला है तो -cos x² x आ रहा है। अब ये बेसिक फॉर्मूलेज है, अब इन्हें याद रख लीजिएगा। पूछ लिया जाएगा सर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर sin x का cos x होगा। क्यों, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है। अब ये वाले फॉर्मूला आपको याद रखने, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इन वाले फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं।
5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे सर, मान लो ये जो वैल्यू है वो y के बराबर दे रखी है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर, इज इक्वल टू में 5 तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं सर, वो कॉस एक्स होता है, अभी हमने बात करी थी इसके बारे में। माइनस लगाएंगे, 6 को ऐसे ही रहने दिए, कॉस एक्स का क्या होगा सर, कॉस एक्स का हो जाएगा कॉस यानी माइनस, सी आ रहा है, सी आ रहा है तो यानी कि इनटू में माइनस आएगा, सी आ रहा तो यानी माइनस, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 7 का हो जाएगा 0, क्यों 7 कांस्टेंट है। बस इसी चीज़ को अच्छी तरीके से लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 6 साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 tan x माइनस 7 sec x दे रखा है, बस डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगेंगे डिफ्रेंशिएट करने के। तो जब सर इसे भी y के बराबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 को ऐसे रहने देते हैं कांस्टेंट है। tan x का डिफ्रेंशिएशन सर हम जानते हैं क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, माइनस 7 ऐसे रहने दिया, sec x का सर हम जानते हैं sec x का होता है सर sec x इंटू tan x। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके तो अपने आप याद हो जाएगा sec x इंटू tan x, बस यही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया सर, 2 sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x इंटू tan x, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं हम। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आपने अब तक का लेक्चर अच्छी तरीके से सुना होगा, अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा होगा, अगर आप नोट्स साथ के साथ बना रहे हैं तो आपको ये वाले क्वेश्चन अब अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ। फाइंड क्या करना है सर, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्या करना है सर, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर रूट दे रखा है, सबसे पहले क्या काम करेंगे सर, सबसे पहले काम करेंगे हम रूट को हटाएंगे। रूट कैसे हटाएंगे सर, रूट हटाने का तरीका है दोनों साइड क्या करेंगे सर, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे सर, दोनों साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू में रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर करेंगे। जैसे स्क्वायर करा सर, ये तो इधर ये वाली चीज़ तो हो जाएगी सर वाई स्क्वायर, ठीक है सर, वाई स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ जब इस वाले इससे ये रूट जो पूरा कैंसिल हो जाएगा, जब रूट कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या सर, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना, अब इस वाली चीज़ को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, जो राइट साइड में दे रखा है उसमें तो सर कोशेंट रूल लगेगा, जो राइट साइड में दे रखा है उसमें कोशेंट रूल लगेगा, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। और जो यहाँ पर दे रखी है सर उसमें पावर वाला रूल लगेगा। अब ये वाली चीज़ अब हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सर, वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जब लेफ्ट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे सर, पावर दे रखी है तो पावर को उठा के बाहर फेंक दो, एक पावर कम कर दो, ठीक है। अब ये तो इसका होगा, चेन रूल लग रहा है इसमें, इसके पावर के साथ साथ चेन रूल लग रहा है। अब वाई का करो, जब वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। क्या, अगर मैं कहूँ वाई का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे सर, डी वाई ओवर डी एक्स, इसी तरीके से तो करते हैं। अगर वाई की वैल्यू कुछ गिवन होती तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू खाली वाई दे रखी है तो इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया, और वैसे भी हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो इसे आगे सॉल्व इस तरीके से करेंगे। अब इसमें लगेगा कोशेंट रूल, इस वाली जो राइट साइड में लिखी हुई है उसमें लगेगा कोशेंट रूल। कैसे लगाएंगे सर, जो नीचे लिखा हुआ होता है उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ होता है उसका कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो नीचे लिखा हुआ है उसे तो सर ऐसे ही उतार लो, इनटू जो ऊपर लिखा हुआ 1 प्लस एक्स, इसका सर डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे करेंगे सर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस का साइन लगाना कोशेंट रूल में। अब जो नीचे जो ऊपर लिखा हुआ है उसे सर ऐसे ही उतार लो 1 प्लस एक्स। अब सर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो, कैसे करोगे, 1 माइनस एक्स का सर 1 का हो जाएगा 0, और जो माइनस एक्स है उसका हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बस अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर दे रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्या, बस इसी चीज़ को हम प्लस माइनस कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। देखो जो लेफ्ट साइड में ये वाली चीज़ लिखी हुई है उसे हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है सर। जो राइट साइड में जो ये चीज़ लिखी हुई है बस इसे सॉल्व करा, उसे सॉल्व करा तो ये चीज़ निकल कर आई। जब ये वाली चीज़ निकल कर आई सर, यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसे लिख देते हैं। क्या बचा सर, 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये बचा, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा उसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स के अनुसार हमें वैल्यू निकालनी थी, इसे यहाँ रहने देते हैं, वाई को उधर पहुँचा देते हैं, ठीक है। जब ये वाली चीज़ हम करेंगे, जब वाई को उधर पहुँचाएंगे तो क्या निकल कर आएगा सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब वाई को उधर लिखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई। सर वाई क्या था सर, y इक्वल टू वाई क्या था सर, y की वैल्यू देखो क्या थी सर, ये जो है ये y की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये क्या y की वैल्यू, अब इस वाली वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं इसके अंदर। y की वैल्यू क्या थी सर, y की वैल्यू थी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर है ये 1 माइनस एक्स। बस यही वाली चीज़ हम y की वैल्यू
पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो dy ओवर डी एक्स, तो dy ओवर डी एक्स का निकल कर आएगा। बस हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पर जो y है 1/y लिखा हुआ है, तो बस ये रूट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है ना 1 माइनस एक्स को ऊपर ले गए, 1 प्लस एक्स को नीचे ले आए। क्यों? क्योंकि सर हमने 1/y है, तो 1/y में इस तरीके से हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसके अंदर डिफरेंशिएशन तो पूछा है, लेकिन 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। पहली बार तो dy ओवर डी एक्स करेंगे, इस वाली चीज़ का क्या dy ओवर डी एक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे लिखते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। इस तरीके से करते हैं। जब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है इस वाली चीज़ को, ठीक है। सो इस वाली चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब इसे पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे सर, y की वैल्यू हमें ये दे रखी है। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स विच विल बी इक्वल टू e की पावर x। सर e की पावर x का आपने डिफरेंशिएशन बताया था लेक्चर के अंदर। सर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और यहाँ पर e की पावर x क्या दे रखी है सर, यहाँ पर e की पावर x दे रखी है, यानी e की पावर 10x। जब e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा इनटू, अब चेन रूल लग रहा है, अब 10x का भी डिफरेंशिएशन करो। जब 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। इस तरीके से हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दोबारा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अब दोबारा एक बार अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो चीज़ निकल कर आई है, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, d2y ओवर डी एक्स। बस अब इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें क्या लगेगा सर, इसके अंदर क्या लगेगा उसे देख लेते हैं। सर इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, प्रोडक्ट रूल कहता है पहली वाली चीज़ को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, प्लस का साइन लगाओ, फिर दूसरी वाली चीज़ को ऐसे रहने दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो। ये कहता है प्रोडक्ट रूल। अब इसी रूल को हम यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चन में, देखिए। जब इसका हम प्रोडक्ट रूल लगा कर डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, जो पहली वाली चीज़ लिखी हुई है e की पावर 10x लिखा हुआ सर, इसे ऐसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, तो जो दूसरी वाली चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर, सेक स्क्वायर x, यानी पावर दे रखी है सर। पावर वाली जब कैसे सॉल्व करते हैं, जब पावर दे रखी होती है, आपने देखा होगा फॉर्मूले के अंदर, अगर आपने गौर करा हो तो फॉर्मूले के अंदर क्या था सर, फॉर्मूले के अंदर किसी में भी पावर नहीं थी। अब पावर दे रखी है तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे। जो पावर दे रखी है उसे उठा के बाहर फेंक दो, 2 दे रखी है उसे उठा के बाहर फेंक दो। अब इसमें से एक पावर कम कर दो, और जब इसमें से एक पावर कम करेंगे तो सेक एक्स आएगा। और इंटू अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो करो। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। ये होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। अब हमने ये वाली चीज़ इसको डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करना है सर, अब करना है सर हमें इसे ऐसे उतार लेंगे सर, ठीक है, इसे ऐसे उतार लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे उतार लिया, मल्टीप्लाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, e की पावर 10x से e की पावर कुछ भी हो सर, वही होता है डिफरेंशिएशन इनटू। अब e की पावर 10x का तो हो गया। अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 10x का डिफरेंशिएशन हमने देख लिया क्या होता है, सेक स्क्वायर x, ये होता है 10x का डिफरेंशिएशन। अब इसी वाली चीज़ को आगे लिख देते हैं। इसी वाली चीज़ को जब आगे लिखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी, e की पावर 10x इंटू 2 सेक स्क्वायर x इंटू 10x प्लस e की पावर 10x प्लस सेक स्क्वायर की पावर 4x। बस इसी चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक की पावर 4x हो गया था। अब यहाँ पर सेक x 2 बार था, इसलिए हमने जो पावर थी यहाँ पर 2, ये सेक स्क्वायर x लिख दी थी। अब जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जब इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो निकल कर आएगा, देखो क्या निकल कर आता है, e की पावर 10x सर, यहाँ पर भी e की पावर 10x है सर, यहाँ पर भी e की पावर 10x है, तो प्लस का साइन लगा हुआ बीच में। तो क्या करेंगे सर, तो करेंगे हम e की पावर जो 10x गिवन है उसको ले लेते हैं कॉमन। और क्या कॉमन आएगा सर, सेक स्क्वायर x सेक की पावर 4, यानी सेक स्क्वायर x जो छोटा है उसको ले लेते हैं कॉमन, सेक स्क्वायर x उसे ले लेते हैं कॉमन। बचा क्या सर, बचा सर 2 बचा, ऊपर पहले वाले में 2 बचा और 10x बचा, ठीक है। और प्लस इधर क्या बचा सर, इधर बचा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स, और यही हो जाएगा आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, जहाँ बल्ब दिखाई दे जाए इसका मतलब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स और कुछ करके लिखा हुआ है। अब याद रखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, और क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में ही एक यूनिट है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाऊँ तो समझ लो बहुत टाइम लगेगा, आपको भी चीज़ें समझने में कन्फ्यूजन होगी। तो आप इस क्वेश्चन को चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं मना नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो टाइम लगेगा, और इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं, तो आप लोग कमेंट में जाकर बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए। कौन सा सर? ये वाला क्वेश्चन। कैसे बताएंगे सर? साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन करा दीजिए हमें, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें चॉइस मिलती है एग्जाम के अंदर, इस वजह से। अब ये इस वाले क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव बताना है। क्या करना है सर? इस वाले क्वेश्चन में ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके ऊपर लग रहा है ताला, ताले की चाबी आपके पास है। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे सर? इसके अंदर क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल क्या कहता है सर? क्वोशंट रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर करो। सर जो नीचे वाला लिखा हुआ है इसे छोड़ो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो। सर माइनस का साइन लगाओ, जो ऊपर वाला लिखा हुआ है सर उसे ऐसे उतार लो, जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से इस वाले में कॉन्सेप्ट लगेगा क्वोशंट रूल वाला। उस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करना, आप आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो इसका मतलब आप इसे कर लोगे। अगर सही से लेक्चर नहीं देखा तो आप दोबारा लेक्चर को देखिएगा, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा। जब आप इसको क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो मैच कर लीजिएगा, आंसर ये आ रहा है तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सही करा है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज़ करें, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनको भी कराएं। अगर आपको लगता है कि हमने क्वेश्चन कम कराएं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कराएं कम से कम टाइम में, अगर आप लोग चाहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करा सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे सर अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराइए हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए एक और वीडियो सेपरेट बना देंगे। किसके सर? इसके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए, क्वेश्चन कराएंगे इसके अंदर और अच्छे अच्छे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपने ये भी कर दिया ये भी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। और यहाँ पर वीडियो थी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।